जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हाओरेन और मित्सु स्काई माउंटेन पर पहुंच चुका होता है, जिस जगह पर किंग शाओयांग भी होता है। हाओरेन किंग शाओयांग को इस जगह पे आने के बारे में बता दिया होता है। ये सुन के किंग शाओयांग कहता है, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम इस जगह पर किस लिए आए हो और तुम उस चीज का क्या करोगे, लेकिन वो कोई मोटल हार्ब नहीं है जो तुम्हें ऐसे ही मिल जाएगा। वो बहुत ही प्रीसियस चीज है, तो तुम इतना ज्यादा प्रीसियस चीज का कीमत को कैसे अदा करोगे। हाँ, अगर सुहन मुझसे शादी करने के लिए मान जाता है तो फिर तुम जितना चाहे उतना सोन लोटस को ले सकते हो। ये सुन के मित्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने स्वॉर्ड को किंग शाओयांग के गले में ले जाता है और कहता है, अगर तुम ये बात को दोबारा कहने की हिम्मत करते हो तो फिर मैं तुम्हें इस जगह पे मार दूंगा। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से बताओ 7 क्लास सोनो लोटस किस जगह पर है। ये सुन के किंग शाओयांग भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पेंट ब्रश को निकलते हुए कहता है, जब हम लोग की स्टेशन में थे तब मैं तुम्हारे साथ पोलाइट था, लेकिन स्काई माउंटेन मेरा ग्राउंड है, इस जगह पर ऐसा नहीं होगा। ये बोल के मित्सु के ऊपर अपने बिस्टू से अटैक करने लगता है। ये देख के मित्सु कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे इन सारे बिस्टू से चोट पहुंचा सकते हो? ये सभी बिस्ट मेरे लिए कोई केक के अलावा और कुछ भी नहीं है जो मेरे हाथों से टुकड़े होने के लिए आ रहा है। ये बोल के मित्सु अपने स्वॉर्ड से उन सभी बिस्टू को मारने लगता है। किंग शाओयांग कहता है, वाकई में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसी वक्त दिखा जाता है मित्सु के पीछे उन सभी बिस्ट के ब्लड को जो मित्सु की तरफ ही आ रहा होता है। इसे देख के मित्सु हैरान हो जाता है। उसी वक्त वो ब्लड से बहुत ही सारा नुकीले नीडल निकलने लगता है। ये देख के किंग शाओयांग कहता है, इसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा केयरलेस हो जाते हो। उसी वक्त वो सारे नीडल्स मित्सु के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको डॉच करने के लिए मित्सु साइड में हट जाता है। उसी वक्त किंग शाओयांग फिर से अपने ब्रश को घुमाते हुए बहुत सारे बिस्ट को मित्सु की तरफ अटैक करने के लिए भेज देता है। ये देख के मित्सु भी उन सारे बिस्ट को अपनी स्वॉर्ड से मारने लगता है, जिससे वो सारे बिस्ट के ब्लड मित्सु के कपड़े के ऊपर गिरने लगता है, जिससे मित्सु के कपड़े भी फाटने लगता है। ये देख के मित्सु हाओरेन को कहता है, हाओरेन तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? ये कोई 1-on-1 बैटल नहीं है, जल्दी से आओ और मेरी मदद करो। मित्सु को देख के हाओरेन शर्माने लगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरा ध्यान हट गया था। ये बोल के हाओरेन अपने स्वॉर्ड एरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उन सारे बिस्टों को मारने लगता है, जिससे मित्सु को थोड़ा टाइम मिल जाता है और मित्सु सीधा जेंगेटा के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। उसी वक्त दिखा जाता है मित्सु के पीछे उन सभी ब्लडों को जो उससे न्यूक्लियर नीडल की तरफ निकल के मित्सु की तरफ आने लगता है। मित्सु उन नीडल्स को अपनी ओर आता हुआ देख के जल्दी से पीछे मुड़ के अपनी शॉट के एक ही स्ट्राइक से उन सभी नीडल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है, ये ट्रिक इस बार मेरे सामने रिडिकुलस है, क्या तुम ये तो नहीं सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी एक ही ट्रिक में 2 बार फंस जाऊंगा? ये बोल के बड़ी स्पीड में मित्सु जेंगेटा के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और हाओरेन को कहता है, हाओरेन जल्दी से अभी करो। उसके बाद जेंगेटा के ध्यान को भटकाने के लिए अपनी स्वॉर्ड से जेंगेटा के ऊपर अटैक करने लगता है। इसे देख के जेंगेटा का ध्यान भटक जाता है और उन सभी अटैक को रोकने के लिए जल्दी से अपने हाथों को अपने सामने कर देता है। उसी वक्त दिखा जाता है आसमान की तरफ एक लाइटनिंग ड्रैगन को, जो हाओरेन अपने हाथों से कंट्रोल करते हुए सीधा जेंगेटा के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। इसे देख के मित्सु जल्दी से जेंगेटा से दूर हट जाता है, जिससे वो लाइटनिंग ड्रैगन सीधा जेंगेटा के ऊपर गिरता है, जिससे जेंगेटा एक जबरदस्त लाइटनिंग का झटका खाता है। उसके कुछ देर बाद दिखा जाता है मित्सु को, जो अपनी स्वॉर्ड को जेंगेटा के गले में ताना होता है और कहता है, तुम हार चुके हो, कोई भी रिजेस्ट करने की कोशिश मत करना, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो जल्दी से हमें बता दो 7 क्लास सोनो लोटस किस जगह पर मिल सकता है। उसकी नेक्स्ट सीन में दिखा जाता है हाओरेन और मित्सु को, जो एक पहाड़ पे चढ़ते हुए जा रहा होता है और हाओरेन के पास एक मैप भी होता है। हाओरेन कहता है, मुझे नहीं लगा था किंग शाओयांग जैसा एक पर्सन इतनी आसानी से हमें सोनो लोटस के लोकेशन के बारे में बता देगा, उसके साथ साथ हमें एक मैप भी दे देगा। उसके थोड़ी देर तक ऐसे ही चलने के बाद मित्सु को हाओरेन एक केव की तरफ दिखाते हुए कहता है, इस मैप को देखे तो यही शायद कास्ट केव होगी, जिस जगह पे सोनो लोटस उगता है और ग्रो होता है। उसके बाद हाओरेन और मित्सु उस केव के अंदर आ जाता है, जिस जगह पर एक बेबी बीस्ट दर्द से कतरा रहा होता है। इसे देख के मित्सु कहता है, ये एक बेबी स्काई माउंटेन स्नो लायन है, ये बीस्ट बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। इसे देख के ऐसा लग रहा है ये अपनी ग्रुप से बिछड़ चुका है और किसी कारण से बहुत ही ज्यादा इंजर्ड भी हो चुका है। हाओरेन उस बेबी लायन की चोट को देख के जल्दी से एक कपड़े से उस बेबी लायन की चोट के ऊपर कपड़ा बांधने लगता है। इसे देख के मित्सु हाओरेन को कहता है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से आओ, जितनी जल्दी हो सके हमें सोनो लोटस को खोज के इस जगह से जाना पड़ेगा। हाओरेन उस बीस्ट की चोट पे कपड़े बांधते हुए कहता है, लेकिन मैं इसे ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? इसके अलावा ये कोई इतना बड़ी बात भी नहीं है, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसी वक्त दिखा जाता है वो बेबी लायन अपनी आंखें खोलता है। इसे देख के हाओरेन खुश हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे चोट पे एक कपड़ा बांध चुका हूँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। उसके बाद हाओरेन उस बीस्ट को बाय बोल के जाने लगता है। उसी वक्त वो बीस्ट हाओरेन के कपड़ों को पकड़ के उधर ही हाओरेन को रोक देता है। इसे देख के हाओरेन उस बीस्ट
बीस्ट को कहता है, मैं इस जगह पे नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो इस केव की हार्स के लिए मेरा इंतजार कर रहा है, और तुम्हारा फैमिली भी तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तुम्हें तुम्हारे फैमिली के पास जाना चाहिए। हावेन को ये सब करते हुए देख के मित्सु कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन हो जो तुम इसकी मदद कर रहे हो। तो फिर ठीक है, अभी के लिए हम चलते हैं। उसके बाद हावेन और मित्सु उस केव के अंदर जाने लगता है और वो बेबी लायन दूसरी तरफ जाने लगता है। उसके बाद दिखाया जाता है हावेन और मित्सु को जो उस केव के अंदर स्नो लोटस को ढूंढ रहा होता है। हावेन उस मैप को देखते हुए कहता है, इस मैप के हिसाब से हम तो उस जगह पे पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें स्नो लोटस क्यों नहीं मिल रहा। उसी के साइड में दिखा जाता है एक बीस्ट को जो हावेन और मित्सु के ऊपर नजर रखा होता है। उसी वक्त दिखाया जाता है वो बीस्ट को जो बड़े ही स्पीड में मित्सु और हावेन के पीछे से जाने लगता है। इसे देख के वो दोनों कहता है, ये चीज क्या थी। उसके बाद दिखा जाता है उस बीस्ट के मुंह में एक स्नो लोटस भी होता है। इसे देख के मित्सु कहता है, क्या उस चीज के मुंह में एक स्नो लोटस था, जल्दी से उसका पीछा करो। ये बोल के हावेन और मित्सु दोनों ही उसके पीछे करने लगता है। थोड़ी देर तक पीछा करने के बाद वो बीस्ट एक तालाब के बीच में पत्थर पे जाके रुक जाता है, जिस जगह पे बहुत सारे स्नो लोटस भी होता है। उसी के पीछे से हावेन और मित्सु भी उस जगह पे पहुंच जाता है। हावेन इतने सारे स्नो लोटस को देख के हावेन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, इस जगह पे बहुत सारा स्नो लोटस है, आखिरकार हमें स्नो लोटस मिल ही चुका है। मित्सु हावेन को कहता है, ये जगह मुझे कुछ गलत लग रहा है, ये जगह कुछ ज्यादा ही शांत है। उसके बाद दिखाया जाता है हावेन को जो सामने की तरफ ध्यान न देते हुए एक स्नो लोटस को छूने ही वाला होता है। उसके बाद दिखाया जाता है हावेन के सामने वाला बीस्ट हावेन के ऊपर एक एनर्जी से बना हुआ स्लेश अटैक करता है, जिससे हावेन को टकराने वाला होता है। उसी वक्त मित्सु हावेन का सामने आते हुए अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को रोक देता है और हावेन को कहता है, तुम जल्दी से अपने सामने की तरफ ध्यान दो। और इसी जगह पर एपिसोड एंड होता है।